तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर जो है हम वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है नेक्स्ट एग्जाम में जो है उसका जो क्यूआईक्यूज होता है, तो नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट ही नहीं, किसी भी एग्जाम जो हुआ उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको जो है एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूआईक्यू को आप एनालाइज करें तो करें कैसे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट 2024 सेशन 1 का एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें दे दिया है, कंपाउंड दे दिया है और KMnO4H+ के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, क्यू और आर मिल रहा है। और क्यू और आर को जब हम MeOH और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें S और T मिल रहा है। तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि हमें जो है QSTR फाइंड करना है कि वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि ये जो है मुझे पता ही नहीं है KMnO4 का काम क्या है, H+ का काम क्या है, इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए मुझे पता भी नहीं है इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो उस समय में क्या करेंगे, ब्लैंक आउट हो जाएंगे, फिर उसके बाद डाउट होगा कि क्या करेंगे वो। तो अगर आपके पास कोई मेंटोर है, मतलब जो है कोई टीचर आपके पास है, तो उससे तो आप पूछ लेंगे डायरेक्टली। पर अगर नहीं है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप कहाँ जाएंगे, गूगल में जाएंगे। तो बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि गूगल हुआ, ChatGPT हुआ, यहाँ पे जाते तो हैं और वो जो है गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वो जो है भटक जाते हैं, या फिर जो है उनका उसी में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज जो है करेक्ट प्रोसेस में बताऊंगा कि आपको कैसे जो है करना है ये काम। तो सबसे पहले ये देख के आपको इतना तो पता चल रहा है कि ये एक अल्कीन है, ठीक है। ये तो पता चल रहा है कि आपकी एल्कीन है और ये एक KMnO4 और H+ के साथ रिएक्ट हो रहा है। पर हमें ये नहीं पता कि इसका काम क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल जाएंगे। गूगल पे लिखेंगे, वन एल्कीन रिएक्ट विथ KMnO4 एंड H+ व्हाट हैपेंड। तो देखेंगे कि जब एल्कीन रिएक्ट होगा KMnO4 एंड H+ के साथ तो क्या होता है। तो सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपको जो है शुरू में ही देख सकते हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझें कि वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी जब पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं पूरा डिटेल में लिख दिया गया है। देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट विद KMnO4 इन एसिड कंडीशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन ऑफर्स। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड फॉर्मिंग कार्बोनेट कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया है कि जो KMnO4 है वो जो है एक ये है, मतलब जो है वो जो डबल बॉन्ड को है उसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। मतलब कि जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव करके वो जो है कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है। इससे तो ये बात पता चल जाता है। सो द एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन एंड वेदर द रिएक्शन इज कंडक्ट हो। तो जो है एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है रिएक्टेंट क्या है, मतलब उसका एल्कीन जो किस तरह टाइप का है, क्योंकि बहुत टाइप का एल्कीन होते हैं। तो आपका जो है एल्कीन जिस टाइप का होगा उसी टाइप का जो है आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और इसी बात पता चलता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो 3 टाइप का होता है, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों में से ही जो है आपका प्रोडक्ट होने वाला है। और ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप, जो क्यू ये प्रोडक्ट है क्यू और आर, वो या तो कीटोन हो सकता है, या एसिड हो सकता है, या एल्डिहाइड हो सकता है। तो ऑप्शन में भी वही देख सकते हैं, आपको दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ये प्रोसेस समझ रहे होंगे, स्टेप समझ रहे होंगे। इससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट भी सही हो रहा होगा और आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी इजीली पहुंच रहे होंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपका जो है एंड में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जो है आप जो है नेक्स्ट में ऐसा सेम कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आया तो आप जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये वही दिखा रहा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, एसिडिक कंडीशन क्या होता है, और रिएक्शन कंडीशन दिखा रहा है। और उसके बाद नीचे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन बता रहा है। इसमें भी वो कह रहा है कि अगर 2 एल्काइल ग्रुप हुआ, मतलब कीटोन की उस तरफ अगर 2 एल्काइल ग्रुप हुआ, CH3 ग्रुप हुआ, तो वो कीटोन बनाएगा। और अगर 1 एल्काइल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और अगर 2 हाइड्रोजन हो तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो अब देखते हैं आपके क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमें क्या पता, हम देखने को क्या मिल रहा है कि इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, HCH3 है
और HCH3 के हिसाब से वो HCH3 है तो वो क्या बनेगा, HCH3 है तो वो जो है ये एल्डिहाइड बना रहा था, ठीक नहीं, देख सकते हैं HCH3 HCH तो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था, ठीक है। अगर एक साइड H है एक साइड CH3 है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था, और ऊपर देख सकते हैं दोनों तरफ CH3 था तो वो कीटोन बनाएगा। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि इससे हमें जो है एक एसिड मिलेगा और एक कीटोन मिलेगा। नीचे की साइड से जो है हमें एक एसिड मिलेगा और ऊपर के साइड से जो हमें कीटोन मिलेगा। पर ये नहीं पता कि Q और R में से जो है कौन सा एसिड है और कौन सा कीटोन है, ठीक है। पर इससे ये तो पता चलता है कि एक ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला, हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप जान पढ़ सकते हैं। तो अब कौन सा एसिड है और कौन सा कीटोन है वो हम कैसे जानेंगे, वो हम जानेंगे इसका यूज करके। तो अब देखते हैं कि जब हम एक एसिड और एक कीटोन को अगर हम MuOH और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो वही सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हैं गूगल पे, आप सर्च कर सकते हैं when an acid react with MeOH and HCl then what happened। तो इसमें दिखा रहा है when an acid react with like HCl react with methanol CH3OH undergoes a process called, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे सर्च करेंगे तो आपको जो है वो बता देगा कि when a carboxylic acid react with methanol CH3OH and the presence of hydrochloric acid, reaction called Fischer esterification occurs resulting in the formation of ester and water। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा आपका ये के साथ जो है मिथनॉल और वो जो है HCl के साथ, तो आपका ईस्टर फॉर्म होगा। आपको ये तो पता चल गया, और उसका जो है क्या 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 कॉन्सेप्ट है वो भी नीचे आप देख के जो है पढ़ के जो है आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि जब हम जो एसिड है वो इन दोनों के MeOH और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक ईस्टर मिलेगा। तो इसका मतलब S या फिर T जो है ईस्टर होना चाहिए। तो देख सकते हैं टी 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 ईस्टर है हमारा, ठीक है, टी ईस्टर है, टी हमारा ईस्टर है। उसका मतलब क्या है, टी अगर हमारा ईस्टर है तो जो है आर हमारा एसिड होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है क्यू एसिड, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो हमारा आर है वो हमारा एसिड है, ठीक है। तो क्यू क्या हुआ, एक एसिड बना था एक कीटोन बना था। तो अगर हमारा आर एसिड है तो क्यू क्या हुआ, क्यू हमारा कीटोन हो जाएगा, ठीक है, क्यू हमारा कीटोन हो जाएगा। क्यू कीटोन, क्यू, और ये भी पता चल गया हमारा एसिड से ईस्टर बन रहा है। तो एसिड अगर हमारा आर है, ठीक है, तो एसिड अगर हमारा आर है उससे अगर MeOH और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो यानी कि T जो है हमारा ईस्टर है, तो इसका मतलब S जो है हमारा कीटल होगा। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ पे है, आर इज एन एसिड और की एसिड कीटल, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो मान सकता हूँ कि थोड़ा टाइम लग गया है, पर बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा, इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। तो बस यहाँ यहीं पे आपका एनालाइजेशन खत्म नहीं होता है दोस्तों, तो इसके बाद भी जो है प्रोसेस है, तो उसमें आप क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे अपना जो है AI यूज करेंगे। तो आप पहले भी यूज कर सकते थे AI, पर वो जो है मैं आपको उसका रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो है AI जो है आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी सही देता है पर कभी कभी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाइए, जैसे कि आप गूगल और जो है अपना जो है बुक्स या फिर वो पढ़ के आप जो है या फिर कोई लेक्चर देख के जो है आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद जो है अपना आंसर कंफर्म करने के लिए आप जो है ChatGPT में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है उसको पहले स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट कर लिया। अब उसके बाद जो है आप जाएंगे अपने ChatGPT में, और ChatGPT में आप जाके जो है
वो इमेज सिलेक्ट करके आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, टेल द करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेन मी इन सच ए वे दैट आई एम ए 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं जो आंसर, तो ऐसे अगर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको पूरा एकदम बेसिक से समझा देगा, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड ऐसे करके जो है आप कर देंगे तो वो जो है आपको एक्सप्लेन कर देगा आंसर। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब यही समय है कि जो है आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये में तो अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और जो है ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्ट मत करेगा, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसीलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जो है आप अगर करेंगे तो शायद जल्दी हो भी सकता है। तो देख सकते हैं वो जो है पूरा डिटेल में आपको बता देगा जो है आंसर, ठीक है, डिटेल में आपको आंसर बता देगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी धीरे धीरे देते जाएगा। ये लास्ट में जो है आपको मिल जाएगा आंसर बी, आर एक एसिड है और एस एक कीटल है। तो इस आपको आंसर पता चल जाएगा और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। अब आपका लास्ट ड्यूटी ये रहता है कि आपको जो है ये जानना है कि जैसे कि इसमें हमने देखा था कि जो है ये अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक एसिड और कीटोन बनता है, तो वो कैसे बनता है उसका आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद जो है वो एमियो जो सेल के साथ रिएक्ट करता है तो जो है एसिड, वो कीटल एसिड जो है वो ईस्टर बनता है, तो वो कैसे बनता है। तो ये सब जो है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और आप ऐसे क्वेश्चन को डील करना भी सीख जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप जो है PYQ को एनालाइज करना सीख गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं रोकता हूँ। तो अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो और जो है कुछ भी सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल पे कह सकते हैं। और अभी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मेंटरशिप भी चल रहा है, जिससे कि जो है ईच सब्जेक्ट के लिए एक जो है दो आपको पर्सनल मेंटर दिए गए हैं, अलॉट हुए हैं, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है आपको हेल्प करेंगे, कर भी रहे हैं। तो ऐसा जो है अच्छे चांसेस को बिल्कुल भी जाने ना दीजिए और जो है आज ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।